Hello friends, welcome back to my channel again. Today we are going to discuss science worksheet of 9th class, वर्कशीट नंबर 32 और जो कि रिलीज़ हुई है 22 को गाइस, ठीक है। और जो आज की वर्कशीट में हमें टॉपिक मिला गया है वो टिश्यू से रिलेटेड और जो है एपिथेलियन एंड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम मस्कुलर टिश्यू एंड एपिथेलियन टिश्यू के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करने वाले हैं। आज की वर्कशीट है, ठीक है। चलो चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे लिखा है जिज्ञासा दीदी ने बोला कि डज अवर बॉडी आल्सो गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड बाय अ टिश्यू लाइक अ प्लांट। तो जिज्ञासा दीदी ने बोला कि क्या हमारी बॉडी के पास भी कोई ऐसा टिश्यू होता है जो कि आउटसाइड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, मतलब आउटसाइड चीज़ों की जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे जैसे प्लांट में होता है। तो ज्ञान ने इसका आंसर देते हुए क्या बोला, ज्ञान ने बोला एनिमल हैव एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल के पास में एक एपिथेलियल टिश्यू होती है गाइस दैट कवर द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन आउटसाइड, जो कि हमारी बॉडी को कवर करती है और प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन कहाँ से, आउटसाइड एनवायरमेंटल से, ठीक है गाइस। आगे क्या बोला, द मेन फंक्शन इज़ टू कवर द बॉडी इंटरनल ऑर्गन एंड कैविटी इन द बॉडी। यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू होती है ना, वो उसका जो मेन फंक्शन जो होता है वो इंटरनल ऑर्गन को या बॉडी कवर को और कैविटीज़ को कवर करने का होता है। यानी कि वो बॉडी में कवर करती है, क्या करती है, एपिथेलियल कवर करती है, किसको करती है, इंटरनल ऑर्गन एंड कैविटीज़ को जो हमारी बॉडी के अंदर है उनके साथ साथ, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इट फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये हमारी बॉडी के जो अंदर जो सिस्टम्स हैं लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जो सिस्टम्स हैं ना उनके सेपरेशन में भी ये हेल्प करती है। कौन, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है गाइस। देयरफॉर इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। इससे भी हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है कि प्रोटेक्शन सेपरेशन करने से, ठीक है। एंड द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वोलाई ईटीसी आर द मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे पास अभी बताया गया है, स्किन हो गई एंड जो लाइनिंग ऑफ माउथ हो गई और लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गई और लंग एल्वोलाई जो हो गई, ये सब एपिथेलियल टिश्यू से ही बने होते हैं गाइस, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कॉन्टीन्यूअस शीट। ये काफ़ी पैक्ड होती हैं और एक शीट की फॉर्म की तरह होती हैं। कौन, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है गाइस। आगे देखिए, दे हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन दैम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरनल स्पेस। तो ये बताया गया है कि जो इनकी जो सेल्स होती हैं, कौन, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, उनकी जो बीच में जो स्पेस होता है उनके लिए एक सीमेंटिंग टाइप मटेरियल होता है। यानी उतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल, मतलब उनकी जो सेल्स होती हैं उनके बीच में एक सीमेंट मटेरियल टाइप का कुछ होता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है दोनों सेल्स के बीच में। और इंटर सेलुलर स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, दैट्स द रीज़न ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टिश्यू होती हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है गाइस। और ये बताया गया है कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं, एक्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलोमुलर एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो गाइस ये 4 नाम आपने याद कर लेने हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। तो गाइस अब जिज्ञासा दीदी ने एक सवाल और बोला है कि हाउ डज अवर बॉडी परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट एंड विच टिश्यू हेल्प अस इन दिस मूवमेंट। तो जिज्ञासा दीदी ने इस बार बोला है कि हमारी बॉडी जो मूव कर लेती है इधर से उधर एंड जो भी हम मूव कर लेते हैं उसके पीछे कौन सी टिश्यू का हेल्प, मतलब कौन सी टिश्यू से हेल्प मिलती है। तो ज्ञान ने उसका आंसर दिया हुआ है कि आवर बॉडी परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट बिकॉज ऑफ मसल। ना हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स है ना, मसल्स की होने के कारण हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स करती है, ठीक है गाइस। फिर ज्ञान ने क्या बोला कि मसल आर द मेड अप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू एंड विच आर फर्दर मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड सेल। तो गाइस यहाँ पर मसल्स को बनाने में मसल्स टिश्यू हेल्प करती हैं एंड जो मसल टिश्यू होती हैं उनके अंदर जो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और उन्हीं इलोंगेटेड सेल को मसल फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअली मसल फाइबर इज़ अ इलोंगेटेड सेल ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। आगे देखते हैं। मसल्स फाइबर कंटेन अ स्पेशल प्रोटीन। एक स्पेशल प्रोटीन होता है किसके अंदर, मसल फाइबर के अंदर, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मसल फाइबर के अंदर, ठीक है। विच हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है, एंड काउस मूवमेंट। तो गाइस ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है इसका बेसिकली इसके अंदर एक एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम
इस प्रोटीन के कारण हमारी जो मसल फाइबर होती है वो रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। गाइस रिलैक्स किससे बोलते हैं, जैसे हम किसी भी स्किन को खींचते हैं तो वो आराम से खिंच जाती है थोड़ी बहुत, और जैसे हम छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी अपनी जगह पे आती है। तो गाइस स्किन को खींचने का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, और स्किन को छोड़ देना वो अपनी वापस शेप में आ जाती है, उसको बोलते हैं रिलैक्स करना। तो ये जो एबिलिटी होती है ये होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। देयर आर द टू फॉर्म ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो हमारी बॉडी में दो टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, एक होता है वॉलंटियर और एक होता है इनवॉलंटियर मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, देखिए अब थोड़ा वॉलंटियर मसल्स किसे कहते हैं, वॉलंटियर मस्कुलर टिश्यू किसे कहते हैं, दोज मसल विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन। ठीक है, वो मसल जो अपने आप मूवमेंट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे हाथ की मसल्स हैं, हम चाहे इसको फोल्ड कर लें, हम चाहे उसको कैसा भी कर लें, तो जो हमारे अंडर काम करती है मसल्स, यानी जिसको हम चाहे मोड़ लें, जिसको हम चाहे कुछ भी कर लें, वो होती हैं वॉलंटियर मसल। ठीक है गाइस, देखिए मसल ऑफ आवर हैंड एंड फीट ईटीसी, इसके एग्जाम्पल में आगे। ठीक है गाइस, आगे लिखा हुआ है दीज मसल आर मोस्टली अटैच विद द bones and our skeleton, and these muscles are also known as skeleton muscle and striated muscles। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये बताया गया है कि जो वॉलंटरी मसल्स होती है वो मोस्टली हमारी अटैच होती है किसी बोन से या फिर और स्केलेटल मसल से। ठीक है, और ये जो मसल्स होती हैं इसको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है, और जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं गाइस, इसको एक स्ट्रेटेड मसल्स का नाम भी दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ अब हम बढ़ते हैं इनवॉलंटरी मसल। तो इनवॉलंटरी मसल जो होती हैं वो पूरा का पूरा अपोजिट होती है किसी वॉलंटरी मसल की। तो वॉलंटरी मसल्स वो मसल होती है जिसको हम अपने आप से कंट्रोल कर लेते हैं, और उसके अपोजिट जो होती हैं यानी कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो होती हैं इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। देखो दोज मस्कुलर टिश्यू विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाय आवर ओन विल। ठीक है, तो जो मस्कुलर टिश्यू जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल जो आती हैं इसके अंडर में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दे वर्क ऑन देयर ओन इन अवर बॉडी, हार्ट मसल्स, लंग मसल्स एंड फ्लो ऑफ फूड एंड फूड पाइप। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अंदर लीवर की मसल है, या जो हमारे अंदर हार्ट की मसल है, या जो हमारे अंदर किडनी की मसल है, क्या हम इसको हिला डुला सकते हैं? नहीं हिला सकते। वो अपने आप ही जो काम करेगी। जैसे हार्ट है, जो हमारा हार्ट बीट हो रहा है, हम क्या इसको स्टॉप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप ही हार्ट बीट हो रही है, इसकी मसल्स अपने आप ही काम कर रही है। तो जिन मसल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है उन मसल्स को बोला गया है इनवॉलंटरी मसल्स, और जिन मसल्स या जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल है उसको बोला गया है वॉलंटरी मसल्स। तो बस गाइस इस टॉपिक के अंदर इतना ही सा था, वॉलंटरी वॉलंटरी से। अब थोड़ा हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बताया है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल्स की। तो देखिए स्ट्रेटेड मसल्स में क्या लिखा हुआ है, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, यानी कि जो स्ट्रेटेड टिश्यू होती है ना, इसकी सेल्स होती है लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये चार फीचर्स होते हैं किसके, स्ट्रेटेड मसल्स के। ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप दीज मसल कैन शो अल्टरनेट बैंड। अच्छा, इस मसल में एक अल्टरनेट बैंड शो होता है जिसको स्ट्रेशिएशन कहा जाता है, स्ट्रेशियन कहा गया है। ठीक है गाइस, आगे देखिए, देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिप्ड। उन बैंड्स को स्ट्रिप्स, मतलब इसको ना एक स्ट्रिप मसल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? स्ट्रेटेड मसल का दूसरा नाम दिया गया है स्ट्रिप्ड मसल, बिकॉज इसके अंदर दो टाइप के बैंड शो होते हैं, डार्क बैंड और एक लाइट बैंड। ठीक है, अच्छा ये वॉलंटरी इन नेचर होती हैं, यानी कि हमारी कंट्रोल वाली मसल्स होती हैं। कौन? स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, हमारी कंट्रोल होती हैं, और ये जो होती हैं ये अटैच होती हैं बोन से और स्केलेटल मसल से, और जो कि मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। तो गाइस कुल मिला के जो भी मसल्स हमारी बॉडी में मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं उसको हमें बोला गया है स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स, दीज सेल्स आर लॉन्ग, जो इनकी जो सेल्स होती है वो लॉन्ग होती हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है, अनब्रांच होती हैं एंड ट्रैपिंग होती हैं। ट्रैपिंग मतलब ट्रैपिंग एट द एंड, ट्रैपिंग एट द मतलब होता है जिनकी सेल्स होती है ना वो कहीं ना कहीं कोने पे उनका मतलब नोक सी बनी होती है गाइस, नोक टाइप की सेल्स होती है। जैसे यहाँ पे नोक बना दी मैंने, यहाँ पे नोक, तो ऐसी होती हैं, और ऐसी शेप्स को स्पिंडल शेप बोला गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिंडल शेप बोला गया। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। दे आल्सो डोंट हैव लाइट एंड बैंड, इनके पास कोई बैंड नहीं होता, जैसे कि अभी हम ऊपर बताया यहाँ पे बैंड होता है, यहाँ पे कोई बैंड नहीं होता। ठीक है, और दे आर आल्सो का नॉन स्ट्रेटेड मसल। देखिए यहाँ पे स्ट्रेशन मसल्स बोला गया था बिकॉज यहाँ पे बैंड शो हो रहे थे, और यहाँ पर नॉन स्ट्रेशन बोला गया बिकॉज यहाँ पे कोई बैंड शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एंड दिस टिश्यू आर फाउंड इन इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन, हमारी बॉडी में जो भी इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन है ये टिश्यू वहाँ पे पाया जाता है, लाइक विंड पाइप, एरिस एंड ब्रोंकाई। ये देखिए एक सेकेंड, ये आइज एंड ये ब्रोंकाई ऑफ लंग्स एंड स्टमक। तो ये सारी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं बिकॉज ये स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है,
अच्छा, ये इनवॉलंटरी भी बताई गई हैं, तो ऑब्वियसली इनवॉलंटरी मसल तो सारी हमारी बॉडी पार्ट्स यानी इंटरनल सिस्टम में है ना, तो ये वहीं देखने को मिलती हैं बेसिकली। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे हार्ट में पाई जाती है, स्पेशल मसल्स ये। दीज सेल्स ऑफ टिश्यू आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड अनन्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि जो इसकी जो सेल्स होती हैं कार्डिक मसल्स की, सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच होती है और अनन्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, दिस टिश्यू इज़ ओनली फाउंड इन हार्ट। और ये टिश्यू जो होता है कार्डिक मसल केवल हार्ट में प्रेजेंट होता है। एंड दिस मसल आर नेवर गेट टायर्ड एंड शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द थ्रू द लाइफ। तो गाइस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि ये जो कार्डिक मसल्स होती हैं जो हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ये कभी भी थकती नहीं है, नॉट अ टायर्ड, नेवर गेट टायर्ड, कभी ज़िंदगी में नहीं थकती हैं। और ये एक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। देखिए गाइस, अभी भी बताया मैंने कॉन्ट्रैक्शन कैसे कहते हैं, जब किसी भी चीज़ का बढ़ना होता है यानी जो थोड़ा सा खिंच जाती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और जब वो चीज़ वापस अपनी शेप में आती है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है तो कभी थोड़ा बहुत बढ़ता भी, थोड़ा बहुत डाउन भी जाता होगा, तो ये एक रिदम इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि कभी भी हार्ट बीट कर रहा है कभी भी बंद हो रही है, ये एक कॉन्टीन्यूअस पर्पस है जो कि टाइम टू टाइम चले जा रहा है, तो उसमें रिदम नाम दिया गया है। तो जो कार्डिक मसल्स होती है ना, वो शो करते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और ये थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ चलता है गाइस। ठीक है, तो बेसिकली हमने सारी बातें जानी। अब हम थोड़े यहाँ पे इनके क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए गाइस, मैंने इनके सारे आंसर्स पीछे सेपरेटली मेंशन करे हैं, जो मैं इन क्वेश्चंस को वहाँ पर ही डिस्कस करूँगा। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए थे उनके मैंने आंसर्स यहाँ पे खुद से लिखे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दोज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाय आवर सेल्फ, उनको क्या क्या बोलते हैं, हाँ इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, जो कि कार्डिक मसल्स हो गई और स्मूथ मसल्स हो गई। ठीक है, और दीज मसल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, हार्ट, लंग्स एंड फ्लो ऑफ विंड पाइप, ऐसी जगहों पे मतलब देखने को मिलती है इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के थे। तो गाइस एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, अभी मैंने बताया, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, क्लोमुलर एंड ग्लैंडुलर। ये सारे के सारे जो टाइप हैं ये एपिथेलियल टिश्यू के नाम है गाइस। ठीक है, आगे कुछ नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन जो था वो था डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड और कार्डिक मसल्स के बीच में। तो गाइस मैंने इनके डिफरेंस बताया है यहाँ इस आंसर में। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेटेड मसल्स वो मसल्स होती है जिनके अंदर डार्क बैंड होता है और लाइट बैंड होता है। ये वो मसल्स होती है जिनके अंदर डार्क बैंड और लाइट बैंड नहीं होता, और इनके अंदर भी डार्क बैंड और लाइट बैंड प्रेजेंट होता है गाइस। ठीक है, ये वॉलंटरी इन नेचर होती हैं, ये इनवॉलंटरी इन एक्शन होती हैं, और ये इनवॉलंटरी होती हैं। ठीक है, ये स्केलेटन मसल में फाउंड होती हैं, ये इनर लाइनिंग्स में फाउंड होती है, फाउंड इन इनर लाइनिंग्स। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी जो पाइप्स होती है ना उनकी लाइन में प्रेजेंट होती है ये, और फाउंड इन हार्ट ओनली, ये केवल हार्ट में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। और मैंने क्या लिखा है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, और ये न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि इनकी जो सेल्स होती है उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इनमें भी इसमें एक न्यूक्लियस होता है इसमें, और इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ये सिलेंड्रिकल इन शेप होती है, ये स्पेंडल इन शेप होती है, और ये भी सिलेंड्रिकल इन शेप होती है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये सारे डिफरेंस समझ में आएंगे। प्लीज़ इसको अच्छे से याद और नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, एक ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम और क्यूबोइडल एपिथेलियम में डिफरेंस क्या था। देखिए मैं को पढ़ूंगा कि दीज आर मॉडिफाइड क्लोमुलर एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है ना, ये कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन होता है कि इसका क्लोमुलर एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन होता है। कौन? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, और जो क्यूबोइडल एपिथेलियम, दीज सेल आर क्यूबोइडल इन शेप, इनकी जो सेल्स होती है ये क्यूबोइडल शेप की होती हैं, जिससे नाम है ना वैसी सेल्स भी होती है क्यूबोइडल इन शेप। ठीक है गाइस, आगे देखिए, दे आर अ लॉन्ग सेल्स दैट प्रेजेंट इन द टीयर्स ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड। इनकी जो सेल्स होती है काफ़ी लार्ज होती हैं, जैसे कि टीयर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इसके अपोजिट में क्या होती है, दे आर फाउंड इन, ये कहाँ पाई जाती हैं किलोमीटर, दे आर फाउंड इन सल्वरी ग्लैंड, हमारी बॉडी में सलाइवा जो प्रोड्यूस सल्वरी ग्लैंड होता है, एंड किडनी ट्यूबल्स में एंड स्वेट ग्लैंड में, ये सी जगह पाई जाती हैं। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसका थर्ड डिफरेंस मैंने क्या लिखा है, थर्ड डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है द मेन फंक्शन ऑफ सीक्रेशन, यानी कि चीज़ों को निकालना। ठीक है, इसका मेन फंक्शन होता है सीक्रेशन। ओके, और द मेन फंक्शन ऑफ द इंक्लूडिंग एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन एंड एक्सक्रीशन, इसका तीनों काम होता है। यानी कि जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है इसमें एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्ब भी करती है चीज़ों को, सीक्रेशन यानी कि सीक्रेशन मतलब बनाती भी हैं, एंड एक्सक्रीशन निकालती भी हैं, ये 3 चीज़ें करती हैं। ठीक है गाइस, तो बेसिकली इस वर्कशीट में इतना ही था आज के लिए। आई होप आपको मेरी वर्कशीट समझ में आएगी, और प्लीज़ अगर आपको मेरी वर्कशीट समझ में आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड नेक्स्ट वर्कशीट आपको जल्दी मिल जाएगी जैसी आएगी। ठीक है गाइस, ओके बाय।